स्वर्ग का अधिकारी कौन है? ये आपके मन में भी ये सवाल चलता रहता है कि स्वर्ग में कौन जाता है? जिसका चित्त हल्का है, जिसके चित्त के अंदर हल्की ऊर्जाएं समाहित है, वो तो स्वर्ग में जाएगा। बाकी जिसका चित्त बोझिल है, जिसमें ऐसी ऊर्जाएं इकट्ठी हैं जो चित्त के बोझ को बढ़ाती हैं, तो वो नहीं जा पाएगा। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। तो यही जानेंगे कि स्वर्ग का अधिकारी कौन है। हम पूरी जिंदगी कर्म करते रहते हैं। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे कि इस आसपास के वातावरण में से या समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसमें हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे कि हमारे शरीर से होती हुई ऊर्जाएं चित्त में समाहित हो जाती हैं। आसपास इस वायुमंडल में, इस समाज में ऊर्जा है, शक्ति है। अगर हम इस समाज में से, इस हवा में से, इस ब्रह्मांड में से अगर हम गलत ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लेते हैं अपने चित्त के अंदर, तो चित्त हो जाता है बोझिल। और बोझिल होने के बाद में चित्त ऊपर नहीं उठ पाता है, तो वो जाएगा नरक में। और जिसने आसपास के वायुमंडल में से ऐसी ऊर्जाओं को इकट्ठा किया है या ऐसे कर्म किए हैं जिससे कि चित्त हल्का हो जाता है, बोझिल नहीं हो पाता, तो ऐसा चित्त ऊपर उठता है और ऐसा सूक्ष्म शरीर या ऐसी जीवात्मा स्वर्ग तक पहुंच जाती है। इस बात को ऐसे समझें, आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर हम एक गुब्बारे में पानी भरते हैं और उसको हवा में छोड़ देते हैं, तो वो गुब्बारा ज़मीन पे गिरेगा और फट जाएगा, या ना भी फटे, गिरेगा तो वो ज़मीन पे ही। लेकिन अगर हम गुब्बारे के अंदर कोई हल्की गैस जैसे हीलियम या फिर हाइड्रोजन, कोई भी हल्की गैस अगर गुब्बारे में भर देते हैं, तो गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ेगा। ये आपने भी देखा है, बच्चे लेते हैं गैस वाला गुब्बारा और उड़ाते भी हैं, तो बच्चों को शौक होता है। तो ऐसा ही हमारा चित्त है। अगर हम पूरी जिंदगी ऐसे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, या बुरा खाना पीना रखते हैं, शराब पीना, बुरे लोगों में बैठना, लड़ाई झगड़ा करना, तो इससे चित्त होगा बोझिल। और बोझ होने के बाद में ऐसा चित्त ऊपर नहीं उठ पाता, ऊपर के लोकों में नहीं जा पाता, वो गिरता है नीचे। नीचे का मतलब नरक में, या इस धरती लोक में कीड़े मकोड़े बनेगा, कोई पशु पक्षी का जन्म लेगा। लेकिन अगर जो चित्त के अंदर समाहित किया हुआ ऊर्जाएं हैं वो हल्की हैं, हल्की का मतलब बिल्कुल जिनके अंदर बोझ नहीं है, तो चित्त बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी आपका हल्का रहेगा। ऐसा सूक्ष्म शरीर और हल्का कारण शरीर स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, वो ऊपर उठेगा और उसका प्रवेश हो जाएगा स्वर्ग में। तो ये तो एक विज्ञान है जो कि थोड़ा टिपिकल है, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, इसको अगले वीडियोस में भी हम समझा सकते हैं। तो मेन बात यहाँ पे आ जाती है कि आपने अपने चित्त के अंदर हल्की ऊर्जाएं स्टोरेज की हैं या भारी ऊर्जाएं स्टोर की हैं, वो तो डिपेंड करता है उस पे कि आप कहाँ पे जाएंगे, कि आप उस स्वर्ग के अधिकारी हैं या नहीं हैं। अपने चित्त के अंदर झांक के देखिए कि बोझिल ऊर्जाएं तो नहीं हैं या हल्की ऊर्जाएं हैं। हल्की ऊर्जाएं हैं तो दिमाग हल्का रहेगा,
आपका चित्त हृदय हल्का रहेगा, और चित्त और हृदय हल्का रहेगा तो आप निश्चित ही स्वर्ग के अधिकारी हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको। ऐसा नहीं है कि कोई यमदूत बैठे हुए हैं कि वो आपको स्वर्ग में डालेंगे या नरक में डालेंगे, वो ये निर्णय करेंगे। नहीं नहीं, इन बातों का निर्णय आपका चित्त करेगा और आपकी ऊर्जाएं करेंगी कि वे हल्की हैं या भारी हैं। और रही बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, मेरे नज़रिए की, तो देखिए, गुरु शरण में जो रहता है, जिसके पूर्ण गुरु होते हैं, वो स्वर्ग नरक में नहीं जाता, वो पूर्ण गति को प्राप्त होता है, वो निर्वाण को प्राप्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, वो भगवत्ता को प्राप्त होता है, जीते जी ही हो जाता है। इसलिए वो ना तो स्वर्ग में जाता है और ना नरक में जाता है, और ना उसके गुरु स्वर्ग नरक की बातें करते हैं, और ना वो करता है शिष्य। तो उनको तो स्वर्ग नरक से लेना नहीं होता। जिनको निर्वाण परम गति भगवत्ता को पाना होता है, वे इन चक्रों में नहीं पड़ते स्वर्ग नरक के। लेकिन आपके मन में ये सवाल चल रहा था कि स्वर्ग का अधिकारी कौन है, कैसे पता करे स्वर्ग में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो ये बताया गया स्वर्ग का अधिकारी कौन है। चित्त को हल्का कीजिए, जीते जी ही चित्त हल्का रहेगा तो ऐसी संभावना ज़्यादा है। संभावना क्या, ऐसा 100% होगा या 100% होगा कि आप जो चाहते हैं स्वर्ग में जाना, वो आप चले जाएंगे। लेकिन परम गति आपको फिर भी प्राप्त नहीं होगी। वो तो पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम करने से ही वो परम गति प्राप्त होती है, उनसे प्रेम भाव रखने से ही प्राप्त होती है। तो ये नीचे लेवल का सवाल था। वैसे हम ज़्यादातर भगवत्ता कैसे प्राप्त हो, ब्रह्म कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन आपकी शंका का समाधान भी करना ज़रूरी था कि स्वर्ग का अधिकारी कौन है, कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है। वो डिसाइड आप ही करते हैं, वो एक जीव ही करता है। जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसी उसकी ऊर्जाएं समाहित होती हैं, इकट्ठी होती हैं चित्त के अंदर, वो ये फैसला लेती हैं। जैसी ऊर्जाएं होती हैं वो आपको वहीं पे ले जाती हैं। तो आप देख लीजिए आपके अंदर कैसी ऊर्जाएं हैं, चित्त का बोझ बढ़ाने वाली हैं, भार बढ़ाने वाली हैं, या हल्की ऊर्जाएं हैं, तो वो फैसला करेंगी। तो धन्यवाद ये जानने के लिए कि स्वर्ग का अधिकारी कौन है। कल फिर बात करते हैं, जिससे कि आपका चित्त का बोझ हल्का हो सके और आप इस दुनिया को अच्छा महसूस कर सकें और आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण पर ब्रह्म हैं। आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। किताबों से प्रवचन सुन के या ऐसा किताबी ज्ञान नहीं है, ये अपना खुद का अनुभव है कि आप ब्रह्म हैं, या कह लो मुझे हकीकत में ही पता है कि आप ही ब्रह्म हैं। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार कोटि कोटि नमन है। मेरा नमन बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए। गुरु शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन ब्रह्म की प्राप्ति जरूर होगी। धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।